नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में और क्या-क्या देखने को मिलेगा? दरअसल खबर निकल कर आ रही है एनडीटीवी मीडिया जगत से जुड़ी हुई। याद होगा आपको एनडीटीवी को लेकर कितना घमासान हुआ था कि एनडीटीवी लॉस में चल रहा है, उसके शेयर्स तक बेच दिए गए अडानी को। उसके बाद अब खबर निकल कर आ रही है कि क्लीन चिट मिल गई है, मतलब एनडीटीवी पर जिस तरीके से कर्ज था वो सब कुछ जो है अब माफ कर दिया गया है। क्या खबर निकल कर आ रही है, देखिए। बोलता है हिंदुस्तान की खबर है, लिखा है अडानी को एनडीटीवी बेचने के 2 साल बाद प्रणय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ केस बंद। सीबीआई ने कहा ठोस सबूत नहीं मिले। अब बताइए, अडानी को एनडीटीवी बेच दिया जाता है, एनडीटीवी के स्टेक्स ज्यादातर स्टेक्स बेच दिए जाते हैं, यानी एनडीटीवी एक तरीके से अडानी के अंदर आ जाता है। तो अडानी के अंदर आ जाता है तो एनडीटीवी के जो मुखिया है यानी प्रणय रॉय और राधिका रॉय, उनके खिलाफ जो केस चल रहे थे वो केस बंद कर दिए जाते हैं। अब इससे आसान क्या होगा समझना कि बीजेपी किस तरीके से कार्य करती है। चंदा दो धंधा लो वाला माध्यम इलेक्टोरल बॉन्ड में चलता है और मीडिया जगत में शेयर्स ले लेता है अगर कोई, तो उसके उस चैनल के मालिक के खिलाफ अगर कोई केस है तो उसे रफा दफा कर दिया जाता है। ये इस बात को समझने के लिए काफी है दोस्तों कि बीजेपी की राज में मीडिया तक स्वतंत्र नहीं है और पैसे की आड़ में कैसे मीडिया पत्रकारिता तक बिक रही है। एनडीटीवी पर जब ये केस सब कुछ चल रहा था, राधिका रॉय प्रणय रॉय काफी बोझ तले थे, तब बहुत से पत्रकारों ने एनडीटीवी को छोड़ा था क्योंकि उनका ये कहना था एनडीटीवी अब जो है निष्पक्ष नहीं रहेगा, जो बिल्कुल सही भी हुआ। 2 साल पहले और अब का एनडीटीवी अगर हम देखेंगे, चैनल्स प्रोग्राम देखेंगे तो बहुत भारी अंतर देखने को मिला है। जो सेंसेशनलिज्म नहीं होता था एनडीटीवी में, वो भी अब आ चुका है। यानी एनडीटीवी को भी जी न्यूज आज तक का तड़का लग चुका है और एनडीटीवी एनडीटीवी नहीं रहा। अब प्रणय रॉय राधिका रॉय इतने बड़े बोझ तले थे, इतने बड़े लोन में थे और इस लोन को कम करने के लिए अडानी ने शेयर्स जो है उन्हें बेच देने पड़े या ले लिए, जो कुछ भी था, उसकी वजह से केस कैसे बंद हो गया भाई, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसको लेकर मैं आपको पूरा घटनाक्रम समझाती हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि चल क्या रहा है। खबर देखिए, लिखा है another FIR was registered in 2019 against the Pranay Roy, his wife Radhika and NDTV managing editor Vikram Chandra for floating more than 35 shell companies across the world. As per the CBI FIR, now closed, exposed that in the name of NDTV, a stock exchange listed firm, Royce took more than 480 crore in 2009 from ICICI Bank and the loan amount came to their shell firm RRPR, yani Radhika Roy Pranay Roy Holdings. Later to repay this loans, Roy took a loan of 500 crore from India Bulls for repayment of this India Bulls loan. Roy ultimately took a loan from Mukesh Ambani's LinkedIn firm VCPL. In this money routing crisscross loan taking and repaying, ICICI Bank lost rupees 48 crore. All kinds of bankings and SEBI violation happen in this deal. मतलब एक लोन को चुकता करने के लिए दूसरी जगह से लोन लिया जा रहा है, उसको चुकता करने के लिए तीसरी जगह से लोन दिया जा रहा है और आखिरकार जिससे लोन दिया जा रहा है वो भी मुकेश अंबानी की कंपनी ही है। यानी अंबानी की कंपनी से लोन लेकर रिपेमेंट जो की जा रही है, उसकी वजह से अब इनके ऊपर जो केस चल रहा था उसमें 48 करोड़, ये कोई कम अमाउंट नहीं है। एक बैंक के द्वारा 48 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, सेबी वायलेशंस जो होते हैं वो होते हैं, लेकिन इसको लेकर अंबानी अडानी या मैं कहूं कि इसको लेकर जो पूरा समूह है वो चुप्पी साधे हुआ है। और अब तो प्रणय रॉय राधिका रॉय पर जो एफआईआर दर्ज हुए थे, केसेस चल रहे थे, वो पूरा केस ही बंद कर दिया गया और कोर्ट ने क्या कहा कि उनके खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत ही नहीं मिले। तो 2 साल पहले जो सबूत दिख रहे थे वो सबूत अचानक कैसे गायब हो गए, कहाँ गायब हो गए, हवा में घुल गए या जमीन निगल गई। राधिका रॉय प्रणय रॉय वही लोग हैं जिन पर ना केवल केस चल रहे थे, एफआईआर चल रहे थे, सेबी वायलेशंस हुआ, बल्कि इन्होंने लोन रीपे करने का जो काम किया, जहां से लेना है जहां से देना, उसमें भी बहुत बड़ा झांसा सामने आया था। अब क्योंकि अंबानी की कंपनी से इन्होंने लोन लिया था, एनडीटीवी को अडानी ने अब ले लिया है, तो अब अंबानी अडानी के कनेक्शन की वजह से जो है इनका जो है इन्हें क्लीन चिट मिल गई है। यही मामला समझ आ रहा है दोस्तों, इससे ज्यादा क्या ही समझ आएगा। इसको लेकर कांग्रेस के श्रीनिवास क्या कह रहे हैं, देखिए। एनडीटीवी के खिलाफ सीबीआई के केस बंद कर दिया है। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सीबीआई मोदी के इशारे पर काम करती है और मोदी एनडीटीवी के मालिक के इशारे पर। मतलब बहुत उचित बात लिखी है, मतलब क्या लिखा है, वाह। इसमें लिखा है कि सीबीआई मोदी के इशारे पर काम करता है, इसलिए रफा दफा केस कर दिया। और मोदी जो है वो एनडीटीवी के मालिक कौन, अंबानी के इशारे पर काम करते हैं,
इसीलिए यहाँ पर बंद हो गया। मतलब अंबानी अडानी के इशारे पर मोदी जी काम करते हैं, इसीलिए रफा दफा केस हो गया। और सीबीआई किसके इशारे पर काम करती है? मोदी जी के इशारे पर काम करती है, इसीलिए जो है ये केस रफा दफा हो गया। बहुत उचित तरीके से, बेहतरीन तरीके से श्रीनिवास बीवी ने समझाया है कांग्रेस के कि कैसे अंबानी और अडानी के इस नेक्सस की वजह से, इस मीडिया कॉर्पोरेट और पॉलिटिक्स के इस नेक्सस की वजह से क्लीन चिट मिल गई है। अब जरा सोचिए, जिस एनडीटीवी पर ऑथेंटिसिटी के ये आरोप लग रहे थे कि कहां से लोन लिया गया है, फिर रीपे किया गया, बहुत बड़ा नेक्सस सब कुछ था। आखिर सेंट्रल एजेंसियां जो है सीबीआई, वो किस आधार पर उन्हें निर्दोष बता रही है? किस आधार पर सारे केसेस रफा दफा कर दिए? ये सबसे बड़ा सवाल है ना। जिस चीज को लेकर आप इतना बड़ा, मतलब पूरे टीवी डिबेट में सिर्फ यही चर्चा हो रही थी कि क्या एनडीटीवी जो है उसको स्टेक्स बेचने पड़ गए अडानी के, तो अब क्या न्यूज में डिफरेंस आएगा? बिल्कुल न्यूज में डिफरेंस आया, पत्रकारिता करने के अंदाज में भी अंतर आया, लेकिन इतना बड़ा अंतर आ जाएगा कि राधिका रॉय, प्रणय रॉय को क्लीन चिट मिल जाएगी इस मामले में, जिसे लेकर वो इतने लंबे समय तक चर्चित थे, इतने लंबे समय तक सुर्खियों में थे, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो ये पूरी की पूरी खबर है कि जिस एनडीटीवी को लेकर इतना लंबे बहस हुई, चर्चा हुई, उस एनडीटीवी के स्टेक्स बेचने पड़ गए अंबानी तक को, और अब एनडीटीवी अडानी के उसमें है, अंदर आता है। तो ऐसे में सीबीआई जो मोदी जी के इशारे पर काम करती है, वो केस रफा दफा कैसे कर सकती है? क्या लगता है आपको दोस्तों, इस पूरे नेक्सस में कौन जो है चोर है और किसने बाजी मारी? कमेंट में बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।